अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल इज ओके। आफ्टर दैट इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वीडियो में मैं कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नई सीरीज क्लास लेने के लिए हाजिर हूं। आई होप ऑल इज ओके। आफ्टर दैट इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं रिव्यू मेन्यू के बारे में जो है कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। रिव्यू मेन्यू का जो सारे ऑप्शन है वो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए मैं कवर करूंगा इंशाल्लाह। इससे प्रीवियस वीडियो जो है मैंने बनाई है एक मिनट पर। अगर आप लोगों ने जो है ये वीडियो नहीं देखी तो इस पर जो है मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया है। इस प्लेलिस्ट का लिंक जो है आप लोग के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा इंशाल्लाह। ये वीडियोस भी देखे और इससे फायदा उठाए। मैं ज्यादा टाइम एक्सप्लेनेशन पे वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आप लोगों के लिए जो है टॉपिक की तरफ आता हूँ। रिव्यू मेन्यू के ऑप्शन पर रिव्यू मेन्यू में जो है ये सारा जो ऑप्शन है आप लोग के लिए देखेगी इंशाल्लाह। आप लोग के लिए जो है मैं स्टेप बाय स्टेप कवर करूंगा इंशाल्लाह। इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर जो है हम कब यूज करते हैं? अगर हम जो है कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह टाइप करते हैं और इस डॉक्यूमेंट में जो है मुझे कोई स्पेलिंग वगैरह टाइप करनी है और स्पेलिंग का जो है सही और वो स्पेलिंग जो है हमने कोई गलत टाइप किया है, इसके बारे में जो है मुझे कोई जानकारी वगैरह नहीं है कि ये किस तरीके से हम टाइप करेंगे, इसका जो सही स्पेलिंग है वो क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है बाय डिफॉल्ट मुझे सही स्पेलिंग और सही ग्रामर के रिलेटेड जो है चीज प्रोवाइड करेगा। आप लोगों के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। मसलन मैं टाइप करता हूँ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का स्पेलिंग मैंने टाइप किया, ये मैंने सही टाइप किया। इसमें मैं कुछ गलती करता हूँ, आप लोगों के लिए दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आर करता हूँ, मैंने डबल आर किया, इसके बाद एंटर किया तो देखे इसके पीछे जो है ये रेड लाइन आया। रेड लाइन इस वजह से आया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो डिक्शनरी है इसमें कंप्यूटर का जो वर्ड्स है इसमें डबल आर से रिलेटेड नहीं है। ये वर्ड जो है कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो डिक्शनरी है इससे रिलेटेड ये नहीं है। इसकी वजह से जो है उन्होंने अंडरलाइन किया और मुझे एक मैसेज शो किया कि ये सही नहीं है। ये किस तरीके से मैं सही करूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है ये स्पेलिंग सही हो जाए? तो मैं ये सेलेक्ट करूंगा, इसके बाद स्पेलिंग ग्रामर पे क्लिक करूंगा। यहाँ तो देखे उन्होंने जो है डायरेक्ट मुझे कंप्यूटर का सही करेक्ट स्पेलिंग वाला जो वर्ड्स था कंप्यूटर का उन्होंने डायरेक्ट जो है मुझे बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड किया। राइट, मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ यस करूंगा तो देखे, ओके करूंगा तो देखे यहाँ जो है कंप्यूटर का लफ्ज सही हो गया। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लियर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है तैजर का। तैजर हम कब यूज करते हैं? इससे पहले जो है आप लोगों के लिए मैं एक सेंटेंस राइट करता हूँ और इसके भी जो है आप लोगों के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर का एग्जांपल देता हूँ। मसलन मैं लिखता हूँ, ये मैंने लिखा, इसमें मैं कुछ गलती करता हूँ। चैनल पर जो है मैंने डबल एल किया, यहाँ सब्सक्राइब से भी मैं हटाता हूँ, यहाँ जो है मैं ओ हटाता हूँ। मसलन मैं ए करता हूँ, यहाँ जो है लाइक से मैं ई हटाता हूँ। आप लोगों के लिए मार्क क्लियर करने के लिए करता हूँ तो देखें इस सेंटेंस में जो है मुझसे ज्यादा गलतियां हो गया है। रेड लाइन जो है इनके पीछे आया है, किस वजह से आया है? आप लोग के लिए जो है फर्स्ट में मैंने बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो डिक्शनरी है इससे डिक्शनरी से रिलेटेड ये वर्ड्स नहीं, क्योंकि इसमें जो है मैंने डबल एल किया चैनल के जगह। चैनल में जो है 1L आता है वो मैंने जो है डबल एल किया। यहाँ सब्सक्राइब से जो है मैंने बी हटाया। आप लोग की मार्क क्लियर करने के लिए जो है मैंने इसमें गलती की। आप लोग के लिए जो है मैं इसका तरीका बताता हूँ कि आप किस तरीके से जो है ये करेक्ट करेंगे। सर जो है हम बहुत ज्यादा टाइपिंग करते हैं और एक ज्यादा वो जो है हमने टाइप किया है तो एक पर जो है हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करेंगे तो वे जो है मुझे सही वर्ड्स प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हम ओके यस, इस पर जो है बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होने वाला है। तो हम क्विकली किस तरीके से करेंगे? लाइक से शुरू करता हूँ, इस पर जो है राइट क्लिक करें, इसके बाद तो देखे उन्होंने जो है मुझे लाइक का ऑप्शन इंसर्ट किया, इस पर क्लिक करें, ये सही हो गया। ये वीडियो पर राइट क्लिक करें, इसके बाद तो देखिए उन्होंने जो है बहुत से वर्ड्स जो है मुझे प्रोवाइड किया कि किस वर्ड से जो है आपका वर्ड रिलेटेड है। तो वीडियो से रिलेटेड है, वीडियो पर जो है मैंने क्लिक किया। इसके बाद सब्सक्राइब के ऑप्शन पर जो है हम क्लिक करते हैं, इस पर राइट क्लिक करें तो देखिए उन्होंने जो है बहुत सब्सक्राइबर मुझे दिया था कि किस सब्सक्राइब से रिलेटेड जो है आपका वर्ड से सब्सक्राइब से है। बस मैंने सब्सक्राइब पर क्लिक किया। इस तरीके से जो है आप स्टूडेंट्स अपने वर्ड जो है ये सही करेंगे। राइट, ग्रामर का तरीका आप लोगों के लिए बताता हूँ। मेरी ग्रामर में इसके किस वजह की जगह में गलती है, तो ग्रामर से गलती नहीं है लेकिन मैं ग्रामर से रिलेटेड इसमें मिस्टेक पैदा करता हूँ। तो देखिए ये ब्लू वाला निशान आता है और स्पेलिंग का जो मिस्टेक आता है इसके वो जो है रेड कलर अंडरलाइन होता है। जो वर्ड्स रेड कलर अंडरलाइन हुआ तो आप समझ ले कि ये स्पेलिंग का मिस्टेक है। और वो जिसके पीछे जो है ब्लू कलर का अंडरलाइन आया तो आप खुद ही जो है समझे कि ये ग्रामर का गलती है। राइट, आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है ग्रामर और स्पेलिंग के मिस्टेक पर क्लियर हो गया है। इसके बाद जो है मैं आगे बढ़ता हूँ, जिसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है तैजर का। ये हम कब यूज करेंगे? ये हम तब यूज करते हैं अगर हम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है तैजर का। तैजर हम कैसे कहते हैं? अगर हम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी वर्ड से रिलेटेड और वर्ड्स ढूंढते हैं तो इसके लिए जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो टूल यूज करते हैं इसको हम तैजर कहते हैं। आप लोगों के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ, इसके बाद जो है आप लोगों का मन क्लियर होगा। मसलन मैं लिखता हूँ पीपल,
ये पीपल का स्पेलिंग मैंने लिखा। हम चाहते हैं कि इस वर्ड से रिलेटेड जो है मुझे ज्यादा वर्ड, मैं चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड कितने वर्ड्स है, मैं इससे रिलेटेड जो वर्ड्स पॉइंट करता हूँ, तो इसके लिए जो है हम जो टूल्स यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इसका नाम है तेजर। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए पीपल से रिलेटेड जो है बहुत से वर्ड्स आ गए। तो देखिए पर्सन है, पर्सन से, इंडिविजुअल से, पब्लिक है, पब्लिक, सोसाइटी, सोसाइटीज, जर्नल पब्लिक, ये सारा वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने जो है मुझे प्रोवाइड किया तेजर के थ्रू पीपल से रिलेटेड, राइट। आई होप कि आप लोगों का मन जो है इस ऑप्शन पर भी क्लियर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है वर्ड काउंट का। यहाँ कब यूज करता है, इससे पहले जो है मुझे यहाँ कुछ टेक्स्ट लेकर आना पड़ेगा। मैं कुछ टेक्स्ट लेकर आता हूँ, मैं लिखता हूँ इक्वल और एंड रैंडम शिफ्ट के साथ में तो देखा उन्होंने जो है मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने जो है रैंडमली जो है मुझे कुछ टेक्स्ट इंसर्ट किया। तो इससे जो है आप लोग इस पर क्लिक करूंगा, इस पर जो है क्लियर करूंगा, राइट। मैं वर्ड काउंट इस पर अप्लाई करता हूँ। वर्ड काउंट जो है हम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं, इस पर्पज के लिए यूज करते हैं अगर हम जो है कोई पेपर वगैरह पर काम करते हैं, मगर मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया और मैं चाहता हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट्स पर जो है कितने वर्ड्स है, कितने लाइन्स है और कितना पेपर है, ये सारा जो है मुझे एक क्लिक पर काउंट होना चाहिए। तो किस तरीके से होगा, आप लोग जो है तो ऐसा काउंट करेंगे कि वीडियो 1 वर्ड्स प्रोवाइड, ये दूसरा वर्ड से ए, तीसरा वर्ड से पावरफुल, इससे जो है बहुत ज्यादा टाइम तबाह बर्बाद होने वाला है। तो आप जो है एक क्लिक पर किस तरीके से करेंगे, आप लोग के लिए मैं तरीका बताता हूँ। आप लोग जो है सिर्फ मैं एक पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ आप लोग की मार्क क्लिक करने के लिए। आप जो है जितना सेलेक्ट करेंगे इतना सेलेक्ट करो। मैंने जो है एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया, इसके बाद जो है इस पर क्लिक किया तो देखे उन्होंने जो है डायरेक्ट मुझे ये दूसरा विंडो ओपन किया। पेज जो है 1 है, एक पेज पर जो है आप लोग के लिए मैं काम करता हूँ। इसमें वर्ड्स कितने हैं, वर्ड्स मसलन या पुट और कवर पेज, ये इसको वर्ड्स कहते हैं, 47 वर्ड्स है। कैरेक्टर्स कितने हैं, जिसमें स्पेस नहीं है वो 194 है। कैरेक्टर्स स्पेस के जगह जिसमें स्पेस होता है वो कैरेक्टर कितने हैं, 240 का। एंड पैराग्राफ्स कितने हैं, 1 पैराग्राफ है। लाइन कितने हैं, 3 लाइन है, ये 1 2 3 लाइन है, राइट। इस तरीके से जो है आप वर्ड में कोई पेजेस वगैरह काउंट करते हैं। इस पेज में जो है आपने कितना टाइपिंग किया है, कितना वर्ड्स लिखा है, कितना लाइन है, जितना वर्ड्स इसमें स्पेस है या स्पेस नहीं है, ये सारा कुछ जो है डिटेल से आप चाहते हैं तो आप लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रीड अलाउड से जो है ये काम लेते हो, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है चेक एक्सेसिबिलिटी का। लेकिन ये ऑप्शन जो है आप लोग के लिए मैं व्यू में डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि व्यू में जो है ये ऑप्शन से आप लोग के लिए जो है मैं डिटेल से क्लियर करूंगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, वो है ट्रांसलेट का। ट्रांसलेट जो है हम कब यूज करते हैं, आप लोग के लिए मैं एक ये पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ और इस ट्रांसलेट पर क्लिक करता हूँ। मैंने ट्रांसलेट सिलेक्शन पर क्लिक किया, मुझे एरर देता है, सॉरी वी कैन नॉट लोड फीचर्स, प्लीज मेक योर श्योर यू हैव इंटरनेट एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्लिक टू वन क्लिक। देखिए वो मुझे एरर देता है क्योंकि मैं जो है इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हूँ। अगर हम जो है अपना वाईफाई ऑन करेंगे तो इसके बाद जो है डायरेक्ट वो मुझे ये वर्ड्स ट्रांसलेट करेगा उर्दू में, जिस लैंग्वेज में मैं चाहता हूँ इस लैंग्वेज के लिए जो है वो यह ट्रांसलेट करेगा, राइट। आप जो है खुद ही चेक करो किसी का लैपटॉप या कंप्यूटर जो है इंटरनेट से कनेक्ट है किस टाइम पर, और इस टाइम पर जो है आप व्यू में आ जाए और रिव्यू में जो है आप ट्रांसलेट पर क्लिक करें और वो जो है आपके लिए एक ऑप्शन देगा। आप उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में जो है आप अपना पैराग्राफ ट्रांसलेट करते हैं तो आप जो है इस जगह से करेंगे, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लैंग्वेज का। लैंग्वेज जो है इस पर मैं लैंग्वेज प्रेफरेंस पर क्लिक करता हूँ। इस जगह से जो है हम अपने पीसी में जो है हमारे सिस्टम में जो लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट सेट है वो है इंग्लिश का। अगर हम जो है कोई और लैंग्वेज जो है इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ से जो है मैं ऐड लैंग्वेज पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ जो है बहुत से लैंग्वेजेस आया है, एलेस्टियन आया है, अमेरिक आया है, अरेबिक आया है, ये वेरियस टाइप ऑफ ऑप्शन जो है उन्होंने मुझे इंसर्ट किया। लेकिन मैं जो भी सेलेक्ट नहीं करता, बस मुझे सिर्फ इंग्लिश चाहते हैं। हमारे सिस्टम में जो है इंग्लिश बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, बस इंग्लिश सही है। आप लोग जो है जितना कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो वो सेलेक्ट करो तो आपके लिए सही होगा। हमारे लिए जो है मैं अपने लिए जो है रिकमेंड करूंगा इंग्लिश, बस इंग्लिश सही है, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कमेंट्स का। कमेंट्स जो है आप लोग के लिए मैंने डिटेल से बनाया है इंसर्ट मेन्यू के अंदर। इंसर्ट मेन्यू का वीडियो जो है आप देखें, सारे प्लेलिस्ट का लिंक जो है आप लोग के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इस पर आप क्लिक करें और सारी वीडियो जो है वॉच करें। इंसर्ट का वीडियो वॉच करें, इसमें जो है ये ऑप्शन वाला कमेंट ये ऑप्शन कमेंट का है, इस पर जो है मैंने कंप्लीट क्लास ले लिया है, ये मैंने जो है एक्सप्लेन किया है, दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें जो है सिर्फ आप लोग के लिए मैं ये बताऊंगा कि आप लोग जो है कोई कमेंट्स वगैरह बनाते हैं तो आप लोग के लिए इनका डिलीट करने का तरीका नहीं आता।
वो तरीका आप लोग के लिए मैं दिखाता हूँ कि आप लोग जो है ये कमेंट्स बनाते हैं और ये कमेंट जो है आप दोबारा डिलीट किस तरीके से करेंगे। राइट, ये तरीका आप लोग के लिए मैं बताता हूँ। तो कमेंट्स इससे पहले आप लोग के लिए जो है मैं समझाता हूँ शॉर्टकट्स में कमेंट्स से किया। कमेंट्स हम कब यूज करते हैं? कमेंट हम तब यूज करते हैं अगर हम जो है कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह से और हम इससे अलग जो है कोई लाइंस वगैरह टाइप करते हैं या कोई पैराग्राफ वगैरह टाइप करते हैं और हम जो है इससे अलग ये रखते हैं, तो इसके लिए हम कमेंट्स बनाते हैं। कमेंट में जो है एक चीज खुफिया रख देता हुआ है। राइट, आप लोग के लिए एग्जांपल के लिए करता हूँ मैं ये डॉक्यूमेंट्स का वर्ड जो है मैंने सेलेक्ट किया, मैं न्यू कमेंट्स बनाता हूँ। तो मैंने कमेंट्स बनाया, आप कमेंट्स बनाएंगे तो इसके बाद जो है ये सारा ऑप्शन जो है आपके लिए अलाउ होगा। राइट, तो मैं क्या लिखूँ? मैं लिखता हूँ कुरान। ये एक मैसेज जो है मैंने टाइप किया, एक मैसेज मैंने टाइप किया और ये कमेंट बन गया। राइट, अगर मैं चाहता हूँ कि ये मैं प्रीवियस में भेजता हूँ कि प्रीवियस जो है हमने कोई कमेंट वगैरह बनाया है, इसको हम प्रीवियस कमेंट्स लिखते हैं या नेक्स्ट कमेंट करेंगे, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो वो नेक्स्ट होगा। लेकिन अगला जो है मैंने कोई कमेंट्स वगैरह नहीं बनाया तो इसकी वजह से जो है वो कमेंट दोबारा रिकमेंड होगा। ये शो कमेंट से मुझे जो है कमेंट शो करता है, तो देखिए इस निशान को, इससे जो है आपके लिए वो कमेंट शो करेगा। हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने जो कमेंट्स लिखा टेस्ट रॉन्ग, वो कमेंट जो है मुझे शो करेगा। राइट, लेकिन मैं जो है कमेंट शो करना नहीं चाहता। आप लोग के लिए जो है मैं ज्यादा मजीद एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा कमेंट्स पर, जो है मैंने एक कंप्लीट क्लास ले लिया है एंड्रॉइड मेन्यू में। आप ये वीडियो वॉच करें, इसके बाद जो है आप लोग का खुद ही जो है क्लियर होगा कि कमेंट्स क्या है। राइट, मैं जो है यहाँ जो है सिर्फ आप लोग के लिए डिलीट का तरीका बताता हूँ कि आप लोग जो है कमेंट्स किस तरीके से डिलीट करें। तो ये कमेंट्स मैंने बनाया है और यहाँ जो है मैं डिलीट के ऑप्शंस पर क्लिक करता हूँ, डिलीट ऑल कमेंट्स करता हूँ, तो देखिए वो दोबारा डिलीट होगा। राइट, आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है डिलीट के ऑप्शंस पर क्लियर हो गया है। कमेंट जो है हम किस तरीके से डिलीट करेंगे इस पर जो है आप लोग के लिए आपका मैंने ये बताया, आप लोगों का मैं जो है इस पर क्लियर कर दिया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, वो है ट्रैक चेंजेस का, वो आप लोगों के लिए मैं बताऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ट्रैक चेंजेस का। ट्रैक चेंजेस जो है हम कब यूज करते हैं, वो एक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर आप लोग जो है कोई कंपनी वगैरह में जो है जॉब करते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बड़ा डिपार्टमेंट वगैरह है, इसमें जो है आप काम करते हैं, तो तब आप जो है ये ट्रैक चेंजेस यूज करते हैं। ये हम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं? हम इस पर्पज के लिए यूज करते हैं अगर हम जो है कोई बुक वगैरह टाइप करते हैं या कोई आर्टिकल वगैरह टाइप करते हैं और इस आर्टिकल में जो है मैंने जो टाइपिंग किया है मैं किसके लिए टाइप करता हूँ, तो इसके लिए जो है मैं भेजता हूँ और इनको ये पूछता हूँ कि आप जो है इसमें खुद ही जो है चेंजेस कर लो। इसमें जो है जो चेंजेस करता है, इससे पहले जो है आप लोग के लिए मैं कुछ टेक्स्ट लेकर आना पड़ेगा। इस टेक्स्ट पर जो है आप लोग के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ, इसके जो है आप लोगों का माइंड अच्छी तरीके से क्लियर होगा। मैं लिखता हूँ इक्वल RAND, मैं लिखता हूँ इक्वल RAND रेंड, शिफ्ट के साथ 19 की प्रेस करें, मुझे जो है पैराग्राफ आया। इसके लिए जो है मैं बना रहा हूँ, मैंने जो है इसमें अपना चेंजेस किया है, मैंने अपना डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इसके लिए जो है मैं सेट करता हूँ तो जो ही वो भी इसमें चेंजेस करेगा, वो भी इस तरीके से इसमें चेंजेस करेगा। ये आप लोग के लिए मैं दिखाता हूँ। मैं ट्रैक चेंज पर क्लिक करता हूँ, यहाँ जो है ट्रैक चेंज पर जो है मैंने क्लिक किया और यहाँ जो है मैं कुछ टाइप करता हूँ। मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, ये मैंने लिखा। इसमें जो है ये एक लाइन आप लोगों को देखेगी, ये एक लाइन जो हो रहा है रेड कलर का, ये किसी के लिए टाइप करता हूँ। अगर इसी ने जो है ये टाइप किया और इसके लिए जो है ये अच्छा लगा, वो जो है ये एक्सेप्ट करेगा। यहाँ जो है एक्सेप्ट का निशान आप लोगों के लिए देखेगी, वो एक्सेप्ट पर क्लिक करेगा, यहाँ एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट पर क्लिक करेगा, या एक्सेप्ट ऑल चेंजेस करेगा, या एक्सेप्ट चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग करेगा। अगर एक्सेप्ट टू मूव टू नेक्स्ट करेगा तो वो लाइन बाय लाइन जो है चेंज होगा। अगर एक्सेप्ट ऑल चेंजेस करेगा तो इसमें ये डॉक्यूमेंट्स में जो है उन्होंने जो भी चेंजेस की वो ऑल चेंजेस पर जो है ये ऑप्शन अप्लाई होगा। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस का एक्सेप्ट चेंज एंड स्टॉप ट्रैकिंग, अगर वो जो है कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं और इस डॉक्यूमेंट में जिसके लिए मैंने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है और इस डॉक्यूमेंट में जो है जहाँ जहाँ उन्होंने चेंजेस की और वो ये चाहता है कि ये चेंजेस करता हूँ और ये एक्सेप्ट करता हूँ, तो इसके बाद दोबारा मैं चेंजेस करता हूँ, ये एक्सेप्ट करता हूँ, वो स्टेप बाय स्टेप जो चेंजेस करता है, इसके लिए जो ऑप्शन अप्लाई होगा इसको हम एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग कहते हैं। राइट, अगर मैं जो है आप लोग के लिए एक्सेप्ट करता हूँ तो इसके बाद जो है आप लोग का माइंड क्लियर होगा। मैंने एक्सेप्ट किया तो देखिए मैंने जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है इस पर जो है जिसके लिए मैंने बनाया है उन्होंने जो चेंजेस किया है, दिस इज अ डॉक्यूमेंट्स, वो रेड कलर की देखेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि वो इससे अलग होगा। मैंने इनके लिए टाइप किया, उन्होंने चेंजेस की, वो चेंजेस जो है रेड कलर में देखेगी कि उनको जो है डायरेक्टली इससे पता लगेगा कि उनको यहाँ चेंजेस हुआ है, यहाँ चेंजेस हुआ है। अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, सारा सेलेक्ट हुआ, अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ दिस इज अ चेंजेस, जो चेंजेस उन्होंने की, और इसके बाद मैं एक्सेप्ट पर क्लिक करता हूँ तो एक्सेप्ट दिस चेंजेस।
अगर मैं एक्सेप्ट करूंगा तो देखिए वो हमारे डॉक्यूमेंट जैसे तरह हो जाएगा, इससे तरह ब्लैक हो जाएगा। अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो मैं रिजेक्ट करूंगा तो किस तरीके से होगा, तो ओके देखें ये मैंने ओके किया, यह जो है हम रिजेक्ट पर क्लिक करेंगे, रिजेक्ट मूव टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो देखिए वो जो है दोबारा हमारे डॉक्यूमेंट तरह हो जाएगा। राइट, अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो मैं बाद में एक्सेप्ट करूंगा, तो यह इस पर जो है मैं दोबारा क्लिक करूंगा, तो देखिए मैंने इन पर क्लिक किया, यह जो है मैं इसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक किया, यह एक्सेप्ट मूव टू चेंज पर क्लिक किया, वो जो है दोबारा इसी तरह हो जाएगा, वो दोबारा इस तरह होगा। राइट, इसके बाद अगर मैं ये एक्सेप्ट नहीं करता तो मैं रिजेक्ट करता हूँ, जो है इसके लिए ये चेंजेस पसंद नहीं आया, तो ये चाहता है कि दोबारा जो है हम ये चेंज करते हैं, इनको ये पसंद नहीं आया तो ये रिजेक्ट करेगा। यहाँ रिजेक्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेगा, इस पर क्लिक करेगा, यहाँ रिजेक्ट पर क्लिक करेगा, तो देखे यह जो है उन्होंने टाइप किया, यहाँ के लिए जो है वो दोबारा आया। राइट, मैं सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा जो है आप लोगों के लिए दिखाता हूँ। अगर मैं जो है जिस ऑप्शन जो है एक्सेप्ट में थे उस ऑप्शन जो है सारे रिजेक्ट में भी मौजूद है। अगर वो जो है रिजेक्ट मूव टू नेक्स्ट करेगा तो वो जो है लाइन होगा। अगर वो रिजेक्ट ऑल चेंजेस करेगा, जिस जगह में जो है उन्होंने जो चेंजेस वगैरह की और वो सारा चेंजेस जो है इनको पसंद नहीं आया तो वो सारा जो है वो इस जगह से हटाता है, तो वो रिजेक्ट ऑल चेंजेस पर क्लिक करेगा, जिसके लिए मैंने ये डॉक्यूमेंट तैयार किया है। अगर वो जो है रिजेक्ट ऑल चेंजेस करेगा तो सारा चेंज होगा। अगर वो जो है लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप चेंज करेगा तो इसके लिए जो ऑप्शंस हम यूज करते हैं वो रिजेक्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग के है। राइट, हम ये नहीं चाहते, हम जो है ये रिजेक्ट करेंगे, यह इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो वो रिजेक्ट होगा। राइट, होप कि आप लोगों का माइंड जो है ट्रैक्स पर क्लियर हो गया है। इसमें जो है अलग सा ऑप्शंस भी है, ये ऑल मार्कअप है, ये ऑल मार्कअप है, सिंपल मार्कअप है, नो मार्कअप है, ओरिजिनल है। ऑल मार्कअप जो है वो सभी के लिए है, अगर ये बहुत सा अच्छा सा ऑप्शन है ऑल मार्कअप। इसके बाद शो मार्कअप है, यहाँ से जो है इस पर क्लिक करेंगे तो जो है आपके लिए मार्कअप आपने तैयार किया है वो शो करेगा, कमेंट शो करेगा, इंसर्ट एंड डिलीशन शो करेगा, जो फॉर्मेटिंग से वो शो करेगा, बलून से वो शो करेगा। यहाँ से जो है शोमेट्स का ऑप्शन जो है वो आपके लिए अलाउ करेगा। यहाँ रिव्यू पैन है, रिव्यू पेन पर हम क्लिक करेंगे, रिव्यू पेन वर्टिकल, रिव्यू पेन हॉरिजॉन्टल। वर्टिकली जो है जो लाइंस वगैरह है ये हम वर्टिकली कहते हैं, और ये जो कड़ी हुई वाली जो कंडीशन है इसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। राइट, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कंपेयर का। कंपेयर से हम नाम से पता लग जाए कि हम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने जो है कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह टाइप किया है और वो हम ये चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो है हम अपने लिए कंपेयर करते हैं, तो किस तरीके से करूंगा। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ जो है कंपेयर पर क्लिक करूंगा। यहाँ से जो है आप लोगों के लिए ये कोने वाला नजर नहीं है, ये देखेगी, इस पर जो है मैं क्लिक करूंगा। यहाँ से जो है मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है ये मैं ओरिजिनल पर क्लिक करूंगा। इसके बाद ये दूसरा जो है ये कॉपी वाला डॉक्यूमेंट है, इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से जो है मैं ओके करूंगा। देखिए ये दो डॉक्यूमेंट्स आया है, वो डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों के सामने है, ओरिजिनल और कॉपी वाला डॉक्यूमेंट है। ये कॉपी वाला डॉक्यूमेंट है, आप लोगों के लिए देखेगी, तो देखिए इसमें जो है कलर वाला चेंजेस है। यहाँ जो है आप लोगों के लिए वो देखेगी जिस जगह में जो है आप लोगों ने जो है कोई चेंजेस वगैरह किया है। इसमें जो है जो फर्स्ट से लिखा हुआ ऑप्शन था वो है प्लस साइन था, और मैंने जो है चेंज किया एंड ऑफ टाइम किया, और इस जगह से जो है मैंने इसमें कलर चेंज किया है। इससे पता लग रहा है कि हमने जो है कोई डॉक्यूमेंट वगैरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप किया है और वो डॉक्यूमेंट जो है हम ये चाहते हैं कि हम दोबारा जो है कंपेयर करते हैं, तो इस जगह से जो है हम अपने लिए डॉक्यूमेंट्स कंपेयर करते हैं कि अगर हम जो है कोई बुक वगैरह बनाते हैं और हम एडिटिंग के लिए दूसरे के लिए देते हैं, और वो जो है इसमें जो टेक्स्ट का स्टाइल है, फॉन्ट्स वगैरह जो है के लिए चेंज करता है या कोई कलर वगैरह जो है के लिए चेंज करता है, और हम जो है ये बुक्स इससे लेते हैं, वो दोबारा जो है हम चेक करते हैं कि हमने जो है जो चीज सेलेक्ट किया है ये ओरिजिनली है या उन्होंने जो है कंपेयर किया है या चेंजेस वगैरह किया है। तो इस जगह से जो है हम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का पता लगाते हैं कंपेयर से, और इस जगह में जो है साफ साफ आप लोग के लिए ये देखेगी कि ये चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है। फर्स्ट वाला उन्होंने जो लिखा है वो प्लस साइन था, मैंने चेंज किया, मैंने इसके जगह पर जो है एंड ऑफ टाइम लिखा। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है कंपेयर पर क्लियर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है कंपेयर में वो है कंबाइन का। कंबाइन पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ जो है फोल्डर के ऑप्शंस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से ओरिजिनल करता हूँ, ओपन करता हूँ, यहाँ जो है इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ जो मैंने कॉपी ले लिया है, ओपन किया, यहाँ से जो है ओके करूंगा। कैसे किया होगा, अगर हमने जो है डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2 बनाया है, इसका एक का नाम जो है ओरिजिनल था और दूसरे का नाम जो था वो कॉपी था, और हम ये चाहते हैं कि ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है हम कंबाइन करते हैं, टुगेदर करते हैं, दोनों डॉक्यूमेंट्स का अल्फाज जो है वो हम एक पेज पर ले आएंगे, एक पेज पर जो है सारे टेक्स्ट जो है हम अपने लिए कंबाइन करते हैं,
तो इस जगह के लिए जो है हम जो ऑप्शन यूज करते हैं वो कंबाइन यूज करते हैं, राइट। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इस पर क्लियर हो गया है। अगर आप लोग जो है हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और नेक्स्ट जो है आप लोगों का जो क्वेश्चन वगैरह है, या आप लोग जो है कोई किस डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का जिस वर्जन यूज करते हैं, वो जो है मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताए। कमेंट सेक्शन में जो है मुझे अपना राय दे। मैं आप लोगों का कमेंट देखता हूँ, इसके बाद जो है आप लोगों के लिए रिप्लाई देता हूँ। वीडियो जो है जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे इजाजत दे, खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज। Dear guys, I have to go, right, see you next time.